नमस्कार, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं खबरी राम। खबरी राम की खबर में क्या है? खबर कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल को लेकर है। क्या बृजमोहन अग्रवाल का राज्य से, केंद्र से सभी जगह से वजूद हटता जा रहा है? बृजमोहन को केंद्र में क्यों नहीं मिला मंत्री पद? सुनील सोनी की बड़ी जीत का कारण बिरजू थे या नहीं? आज इन्हीं प्रश्नों का देंगे जवाब। बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले रायपुर दक्षिण की सीट पर बीजेपी ने एक बार जीत का झंडा फिर गाड़ दिया है। इसके बाद सवाल यही उठता है कि जीत के पीछे आखिर किसका हाथ था? आपको बता दूं कि रायपुर दक्षिण की सीट पर जीत हासिल करना न सिर्फ बीजेपी बल्कि खुद सांसद बृजमोहन अग्रवाल के लिए भी साख का सवाल था। इस सीट पर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। अब नतीजा आपके सामने है। 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बृजमोहन अग्रवाल ने सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल करने का रिकॉर्ड भी बनाया था। जानकार बताते हैं कि चुनाव सुनील सोनी लड़ रहे थे, लेकिन चेहरा बृजमोहन अग्रवाल का था। सुनील सोनी को टिकट भी उनकी वजह से ही मिला। राज्य से निकलकर केंद्र में क्यों भेजा? दिलचस्प बात यह है कि चुनाव मैदान में अजय योद्धा कहे जाने वाले बृजमोहन अग्रवाल के समर्थक तो जी जान से चुनाव प्रचार में जुटे रहे, लेकिन अगर आप उन्हें कुरेद कर पूछें तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि बृजमोहन अग्रवाल केंद्र की राजनीति में जाएं। जानकार कहते हैं यह तो बहुत साफ है कि भाजपा बृजमोहन को छत्तीसगढ़ की राजनीति से बाहर करके राष्ट्रीय राजनीति में लाना चाहती है। ऐसी कोशिशें पहले भी हुई है, लेकिन अब जाकर वो केंद्र की राजनीति के मैदान में उतरे हैं। बड़ा सवाल यह भी है कि केंद्र में उन्हें मंत्री पद क्यों नहीं मिला? बृजमोहन जैसे सीनियर नेता को साइड क्यों किया गया? बृजमोहन अग्रवाल अविभाजित मध्य प्रदेश में 3 साल, छत्तीसगढ़ में 15 साल मंत्री रहे, 40 सालों से विधानसभा का चुनाव जीतते रहे। अब वो सिर्फ सांसद ही रह गए हैं। बीजेपी के कुछ लोगों का कहना है इस बार संगठन में सिर्फ एक ही पैटर्न में काम हो रहा है, वो है नए लोगों को मौका दो। अनुभवियों को बैलेंस बनाया जा रहा है, मगर शक्ति का बड़ा हिस्सा नए हाथों में है। जब साय मंत्रिमंडल बना तो इसका उदाहरण देखने को मिला। जानकारों का इस पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन सामाजिक समीकरण को समझकर किया। मोदी कैबिनेट का हिस्सा बने तोखन साहू समाज से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव में इस समाज को साधने का काम किया है। यही वजह है कि तोखन को पद मिला और बाकी नेताओं को कुछ नहीं, जिनमें बृजमोहन अग्रवाल भी हैं। पहले राज्य में विधायक पद से इस्तीफा दिया और केंद्र में चुने गए, लेकिन केंद्र में मंत्री पद नहीं दिया गया। क्या बीजेपी बृजमोहन का वजूद मिटाना चाहती है? इस पर जानकारों का कहना है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता। बीजेपी और बृजमोहन दोनों का आपस में काफी गहरा नाता है। भले ही साल 2000 की घटना के बाद बीजेपी और बृजमोहन के बीच आपसी मतभेद हुए हों, लेकिन बृजमोहन एक कद्दावर और अजय योद्धा है। उन्हें किन्हीं कारणों से केंद्र में मंत्री पद ना मिला है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आगे कुछ भी हो सकता है। जानकार कहते हैं कि बीजेपी और बृजमोहन एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि रायपुर दक्षिण का विश्लेषण क्या कहता है। बात करें रायपुर दक्षिण की सीट की, तो ये न केवल बीजेपी का गढ़ रहा है, बल्कि बृजमोहन के बिना इस चुनाव में जीतना नामुमकिन था। क्या सुनील सोनी की इतने अंतराल से जीतने के पीछे बृजमोहन का हाथ था? जानकार कहते हैं कि जिस तरह से महाभारत में अर्जुन की मदद करने श्री कृष्ण थे, उसी तरह सुनील सोनी के पीछे बृजमोहन अग्रवाल का ही हाथ है। जानकार आगे यह भी कहते हैं कि रायपुर दक्षिण में टिकट किसको मिलेगी से लेकर जीत तक का सफर बृजमोहन ने ही तय किया। कुल मिलाकर रायपुर दक्षिण चुनाव का रथ में सवार हो सुनील सोनी का रथ बृजमोहन अग्रवाल ने चलाया है। तमाम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबरों के लिए देखना न भूले खबरी राम।